बच्चों, इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे थे। उसमें हमने आपको बताया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 कैसे आया, और साइन 0 कॉस 0 साइन पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 साइन 3 पाई बाई 2 इन सब के मान निकालना होता है। अब हम आगे कुछ सर्वसमीकाएं आपको बताएंगे। देखिए, हमने आपको बताया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। इससे हम तीन सूत्र बना सकते हैं। देखिए, एक सूत्र ये भी, एक सूत्र ये हो गया। दूसरा सूत्र, यदि कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी एक सूत्र है। और अगर यहीं से साइन स्क्वायर एक्स का मान चाहिए तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी। तो यहां पर ये तीन सूत्र, ये सूत्र है। इसके अलावा इसी सूत्र से हम और भी सर्वसमीकाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। प्रत्येक पद को कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, प्रत्येक पद को कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, जब आप भाग देंगे तो देखिए क्या होगा। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स। और ये कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 बराबर 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये आपके पास सूत्र आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। और यहीं पर एक सूत्र और आप बना सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और इसको अगर हम टेन को इधर ले जाए तो एक सूत्र और बन सकता है, आप जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। इन सूत्रों को भी आप याद रखेंगे। ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है। अब इसी सूत्र से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 से ही हम और भी एक सर्वसमीका प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहां पर समीकरण एक को, एक के प्रत्येक पद को, एक के प्रत्येक पद को कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, तो आप साइन स्क्वायर एक्स से इसको भाग देंगे। देखिए, प्रत्येक पद को, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स 1 आ जाएगा, 1 प्लस, और ये कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये भी एक सूत्र आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स। और यहीं पर आप ये भी निकाल सकते हैं, अगर 1 का इधर ट्रांसफर कर दें दूसरी तरफ, तो कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। या फिर आप इस कॉट स्क्वायर एक्स को उधर ले जाइए तो देखिए क्या बनता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये आपके पास ये भी सूत्र आ गए। इसके पूर्व ये आपकी सर्वसमीकाएं, इसके पूर्व आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा कुछ सूत्र, बता दे रहा हूं, याद दिला दे रहा हूं। वो सारे सूत्र उनकी जरूरत है। जैसे कि आप ये तो जानते हैं कि ये कोई समकोण त्रिभुज अगर है, उसका ये कोण थीटा है,
तो थीटा के सामने का जो कोण होता है वो नम होगा, और थीटा से जुड़ी हुई जो भुजा होती है वो आधार होती है, और ये सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण कहलाती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि थीटा ये है तो आधार ये होगा और सामने की भुजा लंब होगी। अगर आपके पास थीटा ये हो जाए तो आधार ये आधार हो जाएगा, ये आधार, और ये इस थीटा के सामने की भुजा ये लंब होगी। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है। और आपने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ, याद दिला दे रहा हूँ। आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और साइन का उल्टा कौशिक होता है, कौशिक थीटा, कौशिक थीटा इसी का उल्टा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये सब आप कक्षा 10 में पढ़े हैं। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और साइन कॉस्ट, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। कॉट जो है टेन का उल्टा होता है। ये आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी याद रखते हैं, लंब बटे कक्का, ऐसे, यानी इधर साइन कॉस टेन, देखिए साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे कर्ण। ए यहाँ एम का मतलब होता है लंब और ए का मतलब होता है आधार। और अगर नीचे से लेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक कर्ण बटे लंब, यहाँ सेक और यहाँ कॉट। कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट बराबर आधार बटे लंब। ये आप कक्षा 10 में सब पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आपने एक सूत्र ये भी पढ़ा है, टेन थीटा बराबर, अगर साइन थीटा और कॉस थीटा को भाग दे दिया जाए तो कर्ण कर्ण कट जाएगा, ये बटे ये, तो आपके पास लंब बटे आधार आ जाएगा। इसको ये पढ़ा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये सूत्र पढ़ा है, क्योंकि आप इसको जब भाग देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, आप देखिए यहां से साइन थीटा बटे कॉस थीटा आप जब करेंगे तो ऊपर लंब बटे कर्ण और नीचे आधार बटे कर्ण, तो कर्ण से कर्ण कट गया तो लंब बटे आधार, तो ये आपके पास आ गया टेन थीटा। तो ये भी सूत्र आप टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसी प्रकार कॉट थीटा बराबर भी आप कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। इसका उल्टा भी होता है, अगर इसको कॉस को साइन से भाग दे तो ये सूत्र आ जाएगा। ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये सब आपके सूत्र ही हैं। इसके अलावा साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा 1/sin थीटा बराबर कर्ण बटे, ये उल्टा कर दीजिए, इधर भी पलट दीजिए, आधार को लंब कर दीजिए, लंब को आधार, तो कर्ण बटे लंब, ये क्या आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू है, ये कॉसेक की है, कॉसेक थीटा। तो यहां से क्या सूत्र बन गया, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, ये भी सूत्र आ गया। ऐसे ही सेम इसी प्रकार
इसी प्रकार आप समझ सकते हैं cos थीटा बराबर होगा 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर होगा 1/cos थीटा और tan थीटा बराबर होगा 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर होगा 1/tan थीटा। ये सारी चीजें आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, ये एक बार मैंने आपको रिवाइज करा दिया है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी में कोणों का मान कैसे ज्ञात किया जाए, वो भी आप कक्षा 10 में पढ़े हैं। एक जल्दी से आपको बता दें कि जो है जैसे आपको 30 डिग्री, हमने 0 डिग्री π/2 और 3π/2 ये तो बता चुके हैं। अब 30 व 60 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 30 और 60 डिग्री के मान। कोणों के त्रिकोणमितीय मान। देखिए यहां पर हम एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। माना ये समबाहु त्रिभुज है, एक जल्दी से आपको बता दें, ये समबाहु त्रिभुज ABC। माना समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर A, तो ये A है, सब A है, A है। समबाहु त्रिभुज में उसके शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाल दें, ऐसे परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, एक गुण होता है ज्योमेट्री का कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये हो जाएगा A/2 और ये भी हो जाएगा A/2। इसको हम m कह दें। तो am हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। इसका am का वर्ग बराबर क्या होगा, ab का वर्ग माइनस bm का वर्ग। तो ab माने a का वर्ग माइनस bm माने A/2 का वर्ग, यानी a² माइनस a²/4 कितना हो जाएगा, 3a²/4। ये आ गया am का स्क्वायर। तो am बराबर क्या आएगा, am बराबर आएगा √3/2a। इसकी वैल्यू आ गई √3/2a। अच्छा एक चीज और, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। और ये जो शीर्ष आधार पर लंब डाला गया है, इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटेगा। आधार को तो बांटता ही, ये समबाहु त्रिभुज का गुण होता है। यहां से अगर इस पर लंब डालेंगे तो ये आधार को 2 बराबर भागों में बांटेगा, साथ साथ इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये 30 और ये भी 30। तो अब आइए समकोण त्रिभुज में ध्यान दीजिए, आपको जो भी मान ज्ञात करना है। जैसे समकोण त्रिभुज AMB में देखना है, AMB में देखिए sin 60 ज्ञात करना है। तो sin 60, अब इस AMB में 60 के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब बटे कर्ण लगा दीजिए जरा। देखिए आप किसी का भी मान, लंब √3/2a और कर्ण है a से a कट गया, क्या मान आ गया, √3/2 sin 60 का मान। हमें मान लीजिए कि tan 60 का मान चाहिए। तो tan 60 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। अब लंब आपका ये है, आधार ये है, रख दीजिए मान √3/2a अपॉन a/2। तो 2 से ये 2 कट गया, a से a कट गया, बराबर √3। तो आप किसी भी कोण के 60 अंश के लिए किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और इस तरह से 30 का भी, जैसे 30 ज्ञात करना है तो जब 30 ज्ञात करेंगे तो ये आधार, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण तो वही रहेगा। तो आइए, जैसे कि हमको sec 30 ज्ञात करना है, sec 30। तो sec 30
कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण से 30 अंश के लिए कर्ण क्या होगा, कर्ण तो ए है, ए रहेगा, और आधार क्या होगा, आधार आपका √3/2 ए, √3/2 ए से ए कट गया, 2 ऊपर जाएगा, 2/√3। ऐसे ही हमको जैसे मान लीजिए कि cot 30 ज्ञात करना है, cot 30 बराबर आधार बटे नम। तो 30 ये है, तो इसके सामने की बजाय ये नम है, ये आधार है। आधार आपका एम है, यानी ये आ जाएगा √3/2 ए, और नम भी इसका a/2, a/2। तो यहां से a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, ये कितना आएगा √3। तो इस तरह से आप 30 और 60 अंश के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए आपको हम 45 का भी मान बता दें, कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे ये सम आप यहां पर 45 अंश के कोण का त्रिकोणमितीय मान, देखिए यहां पर हम लेते हैं एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, माना त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जानते हैं, समद्विबाहु माने होता है समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर हो, ये देखिए, और एक कोण समकोण होता है। ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तो दो भुजाएं कर्ण तो होगी नहीं, ये और ये दोनों भुजाएं बराबर। तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर, तो इसके सम्मुख कोण, आपको पता है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये 45, तो ये भी 45। माना ए बी बराबर बी सी बराबर ए, तो ये ए हो गया, तो ये भी ए हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो ए सी बराबर √2a, ये आ गया √2a। अब हमें चाहिए किसका इसमें ज्ञात करना है, तो समकोण त्रिभुज, आइए एबीसी में किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का 45 अंश का मान ज्ञात करना। मान लो cos 45 ज्ञात करना है, तो cos 45 बराबर आधार बटे कर्ण। अब चाहे इसको लीजिए चाहे इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इसको लेते हैं तो आधार ए हो गया और कर्ण है √2a, ए से कट गया, बराबर क्या आ गया 1/√2। यदि हमको tan 45 ज्ञात करना है, तो tan 45 बराबर नम बटे आधार, नम बटे आधार। तो आप देखिए a बटे a, ये से काट दीजिए, बराबर 1। तो इस तरह से आप सारे मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से देखा, पहले हमने देखा था 0, π/2, 3π/2, 2π। अब हमने देख लिया 30 और 60 भी देखा, 45 भी देखा। आइए इसकी एक सारणी बनाते हैं जिसमें सारे मान आपको याद रखने होंगे, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय महत्वपूर्ण कोणों के
त्रिकोणमितीय मान। एक सारणी बनाते हैं हम लोग इस तरह से, और इसको कैसे याद रखेंगे ये भी आपको बता देते हैं। याद रखेंगे, यहां पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। ज्यादा हो गया, इसको जरूरत नहीं है। इतने मान तो कम से कम याद रखने ही पड़ेंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इधर आपके कोण हो जाएंगे और इधर त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉट, यहाँ सेक और ये कॉसेक। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन का मान आपको साइन का मान तो याद ही होना चाहिए, तब बाकी सब आप याद कर सकते हैं। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। कम से कम साइन का मान आपको याद होना चाहिए। अब यदि साइन का मान याद है तो आप एक सूत्र जानते हैं यहां पर कि कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये सूत्र कक्षा 10 में पढ़ा है, अभी हम फिर आगे भी पढ़ाएंगे। अभी आप इसको याद रखने समझ सकते हैं। जैसे 0 मान का चाहिए तो साइन कॉस 0 चाहिए तो यहां 0 रख देंगे तो यह हो जाएगा साइन 90 माइनस 0 बराबर कॉस 0। तो ये साइन 90 का मान और कॉस 0 का मान सेम होता है, तो साइन 90 पता है 1, तो कॉस 0 भी 1, ये 1 आ जाएगा। और ऐसे ही हमको चाहिए 30, या तो 30 कॉस 30 का मान तो 30 रख देंगे तो साइन 60 का मान जो होगा वही कॉस 30 का मान होगा। तो साइन 60 का मान क्या है, √3/2 है। ऐसे ही अगर हमें 45 चाहिए तो 45 तो दोनों का सेम रहता है, 90 माइनस 45 बराबर 45 और 45 दोनों का सेम। ऐसे ही 60 का मान चाहिए तो यहाँ 30 आ जाएगा, साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2। और यहाँ 90 का मान चाहिए तो यहाँ 90 रख देंगे, तो यहाँ 90 0, साइन 0 का मान 0। अब साइन और कॉस के मान यदि पता हो गए तो आप एक सूत्र जानते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर यानी इसके मान साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान को भाग दे दीजिए तो आपको टेन का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 0/1 0, ये चीज याद रखिएगा। 0 कोई भी संख्या 0/1 जैसे है तो 0/1 बराबर 0, कोई भी संख्या, या 1 को 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी, एक ही नहीं कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ पे। और एक चीज और, किसी ऐसे 1 या 1 के अलावा कोई और संख्या इन्फिनिटी से भाग देंगे तो इसका मान 0। ये चीज याद रखेंगे। 1 के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकती है, ये मैंने एक उदाहरण लिया है। तो यहाँ पर 0/1 0, 1/0 इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी 0 होता है। तो इसके आधार पे तो 0/1 0, इसको भाग देंगे तो tan 30 का मान आ जाएगा। tan 30 का मान भाग दीजिए 1/√3, इसको भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, कट जाएगा, ये बटे ये 2 कट जाएगा, √3 आएगा। और 1/0 इन्फिनिटिव या अपरिभाषित भी कहते हैं। अब कॉट जो है tan का उल्टा होता है। tan का उल्टा माने कि 0 का उल्टा 1/0, 1/0 मीन्स इन्फिनिटिव, और ये इसका उल्टा, इसका 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ पे इसके मान को उल्टा करते जाइए, और 1/इन्फिनिटिव 0। सेक जो है किसका उल्टा होता है,
सेक जो होता है वो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, कॉस के मान का उल्टा इसका 1/1 यानी 1, यानी सेक 0 का मान 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2 और इसका उल्टा 1/0 इन्फिनिटिव। अब कॉसेक का मान, कॉसेक 0 का मान, कॉसेक 0 साइन का उल्टा होता है, तो साइन ये कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो साइन के मान का उल्टा कर दो 1/0 यानी इन्फिनिटिव, इसका उल्टा कर दो 2, इसका उल्टा √2 और इसका उल्टा 2/√3 और इसका उल्टा 1। शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।